ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 microfarad is being charged by the voltage source whose potential is changing at the rate of 3 volt per second. The conduction current through the connecting wires and the displacement current through the plates of the capacitor would be respectively. तो कंडक्शन करंट जो आया होता है वायर्स में, जो कि हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, VRMS अपॉन XC, it is equal to the displacement current between the gaps of the capacitor plate. दोनों इक्वल होते हैं। तो इक्वल कौन कौन से ऑप्शन में, देखो इसमें अनइक्वल है, ये रूल आउट हो गया, ये पॉसिबल है और ये भी रूल आउट हो गया, इसमें 0 0, लेकिन 0 0 नहीं है, चेंजिंग वोल्टेज है ना, तो 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। चेंजिंग वोल्टेज में सम डिस्प्लेसमेंट करंट हैज़ टू बी देयर। वाई? बिकॉज देखो फार्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, कैपेसिटेंस के टर्म में ये वाला आता है C/dV/dt। पहला वाला फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, उससे फिर ये डिराइव करके लाते हैं। तो दो फार्मूले होते हैं ना, तो ये वाले फार्मूले से होगा ये। C कितना दिया, 20 माइक्रोफेरेड, -6 माइक्रो मीन्स -6 ये दिया यहाँ पर, और dV/dt दिया चेंजिंग वोल्टेज। चेंजिंग वोल्टेज होगा तो चेंजिंग फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही तो डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रोड्यूस करता है गैप में। तो 3 dV/dt, देखो यहाँ पे लिख दो, dV/dt गिवन इज 3 वोल्ट पर सेकेंड, एंड कैपेसिटर का ऊपर हमने लिख दिया है 3। एक मिनट, कैपेसिटर का 20 है, सॉरी, ये 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी dV/dt की 3। तो कितना हो रहा, 60 माइक्रो एम्पियर। और कन्वेंशनल करंट भी सेम, दोनों इक्वल होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है ना। कभी कभी ये वैल्यू दे के बोलेंगे कन्वेंशनल करंट कितना होगा, तो यही आंसर लिखना है। और कभी कभी इसकी वैल्यू दे, ये निकालने के लिए AC की वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे वोल्टेज दे देंगे, ऐसे वोल्टेज दे देंगे और फ्रीक्वेंसी दे देंगे। तो कन्वेंशनल करंट कैसे निकालते हैं, वोल्टेज अपॉन XC, इससे निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट करंट पूछेंगे तो सेम आंसर लिखना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन